हेलो स्टूडेंट्स। आज बेटा हम 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास है 19 सम उसको करेंगे। इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें अलग अलग आपने यूज़ किया, जिसमें कौन सा मेथड आपके पास लीनियर पेयर आपने यूज़ किया, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स का सम, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट की इंटीरियर एंगल्स के थ्रू और एक्सटीरियर एंगल्स के थ्रू। तो आज हम करेंगे 19 सम, ये भी बाकी क्वेश्चंस के कंपैरेटिवली टोटली डिफरेंट है। तो ध्यान से देखिए बेटा इस क्वेश्चन को कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। The sides AB and CD of a quadrilateral ABCD are extended to points P and Q respectively is angle ADQ plus angle CBP is equal to angle A plus angle C। अगर यदि ये एंगल लेफ्ट हैंड साइड का एंगल, जो हमारे पास टू एंगल्स हैं, राइट हैंड साइड के टू एंगल्स के इक्वल, इट मींस एंगल ए प्लस एंगल सी के इक्वल हैं, तो हमने इसके लिए रीजन बताना है ऐसा तो क्यों है। तो इसके लिए हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिगर की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या किया, एक मैंने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर ली। आप कोई भी शेप क्वाड्रिलेटरल की ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ ए बी सी और डी। अब ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जिसमें ए बी और सी डी, ए बी साइड को आपने एक्सटेंड करना है, मींस बढ़ाना है। इसको तो आपने पी पॉइंट तक बढ़ा दिया, और जो आपके पास सी डी साइड है उसको आपने क्यू पॉइंट तक एक्सटेंड करना है। देखो, तो आपके पास सी डी साइड ये है, इसको आप क्यू पॉइंट तक एक्सटेंड कर दीजिए। अब आपके पास एंगल ए डी क्यू, देखो बेटा ए डी क्यू, इस एंगल की बात की है यहाँ पे, और एंगल सी बी पी, एंगल सी बी पी, इसका मतलब हमारे पास इस क्वाड्रिलेटरल के दो एक्सटीरियर एंगल्स के सम की बात की गई है। और वो सम किसके इक्वल होना चाहिए कि इस क्वाड्रिलेटरल के इनके साथ के जो हमारे पास इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं उनको छोड़ के बाकी जो इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल ए और एंगल सी, इसके सम के इक्वल होना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, और उस क्वेश्चन में आपने क्या निकालना है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो जिस तक कहा है आंसर तक, वहां तक हम पहुंच सके। तो हम यहाँ बेटा पहले इस एंगल को 1 ले लेते हैं, और यहाँ जो एंगल है उसको हमने 2 ले लिया। ऐसा क्यों किया? अगर यदि मैं डी एंगल ही लिखती हूँ इसको डी, तो यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, ये बाहर वाला डी की बात की है कि अंदर वाले डी की बात की है। तो सबसे पहले देखिए ये एंगल ए डी क्यू प्लस एंगल 1, ये दोनों एंगल्स एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं, तो दोनों एंगल्स का सम कितना बन गया? 180 डिग्री। और सेम इसी बेस से एंगल 2 प्लस एंगल सी बी पी, इसका मेजरमेंट भी क्या बन गया? इसका सम का जो मेजरमेंट है वो भी 180 डिग्री बन गया। तो देखो इस क्वेश्चन में आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो एंगल ए डी क्यू प्लस एंगल 1 इज 180 डिग्री, ये हमारे पास आ गया लीनियर पेयर। तो हमने क्या करना है, एंगल ए डी क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो हमारे पास अगर यदि ए डी क्यू की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी? एंगल ए डी क्यू इज 180 डिग्री माइनस एंगल 1 एंगल दूसरी साइड जाके माइनस हो गया। इसी तरीके से हमने एंगल 2 और ये वाला एंगल सी बी पी का मेजरमेंट निकाला, इनका सम किया, तो एंगल सी बी पी प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री, ये भी हमारे पास लीनियर पेयर बन गया। तो यहाँ से एंगल सी बी पी का मेजरमेंट लिया 180 डिग्री, एंगल 2 दूसरी साइड जाके क्या हो गया? माइनस का हो गया। यहाँ तक बेटा आपको समझ में आया कि ये पार्ट हमने कैसे किया है। इसका अब लेबल कर दीजिए, इसको नंबर 1 दे देती हूँ, इसको नंबर 2 दे देती हूँ। अब मैं ऐड कर देती हूँ। सबसे पहले
एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर दिया तो एंगल ए डी क्यू प्लस एंगल सी बी पी हमारे पास क्या बना 180 डिग्री माइनस एंगल 1 प्लस 180 डिग्री माइनस एंगल 2। अब 180 और 180 360 डिग्री बन गया। 360 डिग्री माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2। यहाँ तक बेटा आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए आपके पास ये पार्ट तो आ गया। अब इस पार्ट को आपने एंगल ए प्लस एंगल सी के मेजरमेंट के इक्वल करना है। तो अब देखिए एंगल ए और एंगल सी का मेजरमेंट आप कैसे लोगे, तो क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं हम। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इसके सभी एंगल्स का सम हमारे पास कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल 2 प्लस एंगल सी प्लस एंगल 1 इज 360 डिग्री। यहाँ मैं इसको सी एंगल भी लिख सकती थी, इसका सी, और यहाँ हमने बी भी लिख सकते हैं। अब देखो बी मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ मैंने पीछे इसके पार्ट में 2 यूज किया है। अगर यदि बी लिख लेती हूँ तो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, ऊपर तो 2 लिख दिया और नीचे बी क्यों लिखा। अब देखो बेटा आपके पास ये पार्ट बचा। अब आपने क्या करना है, एंगल 1 और 2 की वैल्यू निकाल लेनी है इसमें से। देखो ध्यान से बेटा, तो एंगल 1 और 2 यहाँ है ना, तो आपने इसमें से एंगल 1 प्लस एंगल 2 इसको एक साइड पे रख लिया, और दूसरी साइड पे आप देखो किसको लेके जाओगे, 360 डिग्री माइनस एंगल ए माइनस एंगल सी। ये स्टेप क्लियर होगा बेटा। यहाँ हमने क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम कर दिया, तो यहाँ से मैंने एंगल 1 और 2 की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि यहाँ मेरे को एंगल 1 और 2 में अगर यदि मैं वैल्यू पुट कर दूंगी तो वो मेरे पास एंगल ए और एंगल सी के सम के इक्वल आ जाएगा। तो अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 360 डिग्री, माइनस साइन बाहर ले लिया तो एंगल ए प्लस एंगल सी। देखो इसमें से कॉमन निकाल लिया आपने। अगर यदि ऐसे नहीं क्लियर होता इसको एज इट इज रहने दीजिए और लास्ट में इसको चेंज कर दीजिए। देखो इस स्टेप को छोड़ के भी आप कर सकते हैं। चलो इस स्टेप को छोड़ देते हैं, आप एज इट इज सीधा ही रखिए इसको। अब आपने क्या करना है, एंगल 1 और 2 की वैल्यू इसमें पुट करनी है। इसको लेबल कर दीजिए 3rd। तो अब क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ एंगल 1 प्लस 2 इन किस में पुट करेंगे, 3rd में। 3rd में हमारे पास क्या है, एंगल ए डी क्यू प्लस एंगल सी बी पी इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखो बेटा ध्यान से, यहाँ माइनस का साइन, अब ये सारे एंगल्स आ जाएंगे यहाँ पे 360 डिग्री माइनस एंगल ए माइनस एंगल सी। अब देखिए 360 डिग्री, बाहर माइनस साइन, अंदर के सभी साइन चेंज हो गए, प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी। अब 360 से 360 डिग्री कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बन गया, एंगल ए डी क्यू प्लस एंगल सी बी पी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। उसने पूछा था क्या पॉसिबल है या नहीं है ना हमारे पास पॉसिबल, तो आप लिख दोगे यस। समझ में आ रहा बेटा स्टूडेंट। अब हम करेंगे क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स और उसकी प्रॉपर्टीज, कि क्वाड्रिलेटरल कौन कौन सी क्वाड्रिलेटरल्स हैं और उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का आप यूज करते हो। तो सबसे पहले आइए हम स्क्वायर के बारे में ले लेते हैं। स्क्वायर, ये हमारे पास स्क्वायर की शेप है। अब इसके बारे में क्या है, स्क्वायर के बारे में कि सभी साइड्स इक्वल, all sides are equal, और
ऑल एंगल्स आर इक्वल, सभी एंगल्स भी इक्वल एंड ईच ऑफ मेजर इज 90 डिग्री। तो ईच एंगल इज 90 डिग्री। नेक्स्ट, डायगोनल्स bisect each other at right angle। अब इन प्रॉपर्टी को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में इन प्रॉपर्टीज के रिजल्ट यूज होंगे। तो हमारे पास स्क्वायर क्या है, ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसकी सभी साइड्स इक्वल, ये साइड ये सभी साइड्स इक्वल हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री का, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये फोर्थ एंगल भी 90 डिग्री। अब डायगोनल्स क्या होता है, ऑपोजिट पॉइंट्स को मिला के जो लाइन सेगमेंट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। अब डायगोनल यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ मैंने क्या लिखा, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड होना। जितना पार्ट इस साइड है उतना ही पार्ट इस साइड होगा, जितना पार्ट यहाँ है उतना ही पार्ट यहाँ पे होगा। डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की मैं शेप ड्रॉ करती हूँ और फिर देखिए इसको आपने कैसे इसकी प्रॉपर्टी लिखनी है। तो रेक्टेंगल से रिलेटेड आपके पास क्या बनी, फर्स्ट आपके पास ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, opposite sides are equal। दूसरा, each angle is 90 डिग्री, हर एक एंगल 90 डिग्री का है। और तीसरी बात क्या है, इसमें जो स्क्वायर है, स्क्वायर में भी डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसमें स्क्वायर में एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए बेटा, डायगोनल्स आर इक्वल। अब इसमें रेक्टेंगल में भी डायगोनल्स इक्वल है, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, इक्वल भी हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड भी कर रहे हैं। देखिए ये साइड इस साइड के इक्वल, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल और ईच एंगल इज 90 डिग्री। अब डायगोनल्स इसके क्या हैं, इक्वल है। और बाइसेक्ट का मतलब है जितना पार्ट यहाँ है उतना ही पार्ट यहाँ है, जितना पार्ट ये है उतना ही पार्ट क्या है, ये है। दोनों डायगोनल्स में बाइसेक्ट का मीनिंग ये है। उसके बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का जो रिजल्ट है नेक्स्ट एक्सरसाइज में जितने भी ज़्यादा क्वेश्चंस है उनमें यूज होगा। अब पैरेललोग्राम की शेप कैसी होती है, ये शेप है हमारे पास पैरेललोग्राम की। इसमें क्या है, जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या बने, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। जो रेक्टेंगल इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल और इसमें क्या होगा, ये साइड इस साइड के पैरेलल है, ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है। और दूसरी इसमें प्रॉपर्टी यूज होगी, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स कहाँ बनेंगे, एक एंगल यहाँ तो दूसरा एंगल इसके सामने, डायगोनली आपने ऑपोजिट देखना है, यहाँ और यहाँ। तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब एक पॉइंट और बचा आपके पास, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल जो भी हैं वो बाइसेक्ट करेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड दैट्स ऑल।